बेल आइकन, ये कभी मत भूलो दोस्तों। जहाँ जहाँ जाएंगे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएंगे। दिस इज प्रवीण। मॉर्निंग प्रवीण, थैंक यू सो मच मेरे भाई। Currently we are just outside Udaipur, like about 58 kilometers or so. Good morning people, this is Alok. Welcome to my channel Wonder Fit. Today is day 2. आज हम निकलेंगे यहाँ से दिल्ली। किलोमीटर है, आराम से कर रहे हैं सब चीज़ें। सिड अभी भी बाइक पे पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। मेरा टैंक बैग वहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे को जल्दी से जाके टैंक बैग लगाना है। इट इज़ 8:45। नाश्ता यहाँ पे नहीं मिला है, नाश्ता अनफॉर्चुनेटली चालू नहीं हुआ है। थोड़ा चिप्स विप्स खा के फ़िलहाल एडजस्ट कर रहे हैं। फिर आगे आके देखते हैं नाथद्वारा या इधर किधर जाके हम लोग नाश्ता करेंगे। दैट इज़ अबाउट 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो इट्स गोना बी अ फन डे, मज़ा आएगा। थोड़ा लेट निकल रहे हैं पर मेरे ख्याल से 6 से 7 बजे तक आज हमें पहुँच जाना चाहिए। देन यू नेवर नो गर्मी कितना है, बिकॉज अभी से ही पसीने छूट रहे हैं मेरे भाई। पूरा थोड़ा सामान डाल दिया और इतना गर्म हो रहा है पूछो मत। चलो एनीवेज चालू करते हैं जर्नी। ओए हीरो चालू करें? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चल प्रवीण टेक केयर। कैमरा ऑन है ये तो चेक कर लिया, बट माइक नहीं चल रहा था ये नहीं पता था। वेल उसकी स्टोरी थोड़ी देर बाद। आज हमें किसी भी तरह दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुंचना था। एज शिल्पा Who's my wife by the way, जो नए हैं, वो सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी। वैसे इग्नोर माई हैंड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा था उस वक्त, बट आई एम प्रीटी श्योर ये कुछ पहाड़ के बारे में ही होगा। बैक टू द टॉपिक। कल से शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाली थी फॉर दिस ड्रीम स्पिटी राइड। वैसे ये जो उदयपुर के हाईवेज है ना वो बटर स्मूथ है। I always enjoy riding यहाँ पे, especially when we reach नाथद्वारा and we get to see this beautiful महादेव का statue. और यहाँ हमने ब्रेकफास्ट हॉल्ट लिया जहाँ मुझे पता चलता है कि माइक ही नहीं चल रहा है। Okay, इतने देर से जो भी बकवास किया रहेगा मैंने बाइक पे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो मेरे को थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है पर आई डोंट थिंक वो ठीक से आ रहा रहेगा। बिकॉज ये देखो ये मुड़ चुका है, टूट चुका है। शॉर्ट है यार ये क्यों होता है? मुझे ऐसा लगा, मुझे एक बार फील भी हुआ कि मेरे जैकेट में कुछ तो अटका है। यही चीज़ अटका था प्रॉब्ली। ठीक है, अगर मेरा आवाज़ फिर भी मैंने एनहांस करके एडिटिंग करके अगर मैंने ठीक से डाल दिया तो ठीक है। अगर आपको वॉइस ओवर आया रहेगा तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, कांट हेल्प इट। पर लेट्स सी, मैंने शायद एक और लेके आया हूँ अभी। मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने रखा गया है। बैग में है तो सही पर कहाँ है अभी ढूंढना पड़ेगा। ये सब टाइम पे ना शिल्पा की बहुत ज़रूरत रहती है बिकॉज शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसको एग्जैक्टली पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। एनीवेज पनीर पराठा ऑर्डर किया है, हीरो ने आलू पराठा ऑर्डर किया है। खा लेते हैं, देख लेते हैं, ढूंढता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको। ओके गाइस, थोड़ा सा सीन हो चुका है। बेसिकली मेरे पास जो ऑल्टरनेट वाला भी वो है अडेप्टर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। एक वाइट नॉइज़ आ रहा है उसमें भी आवाज़ नहीं आ रहा है। आज का दिन अपना ऐसे ही जाने वाला है जिसमें मैं आपको रुका के जगह पे एक्सप्लेन करूँगा हम कहाँ हैं एंड क्या। अनफॉर्चुनेट पर कुछ नहीं कर सकते, पर डोंट वरी, ये ट्रिप नहीं बिगड़ने दूंगा। स्पेशली स्पिटी, दिस इज़ माई ड्रीम राइड, तो कोई हिसाब से भी इसको बिगड़ने नहीं दूंगा। सो आइदर टुमारो एट दिल्ली मैं कहाँ ना कहाँ से तो जुगाड़ कर ही लूँगा, या तो मैंने शिल्पा को भी बोल के रखा है, वो भी देख ही रही है वहाँ पे। तो अगर वहाँ मिल गया तो वहाँ, नहीं तो दिल्ली में मिल गया तो दिल्ली, कहाँ ना कहाँ से तो जुगाड़ कर ही लेंगे। कोई ट्रिप में अगर ये सब अड़चन नहीं हो तो ट्रिप बोरिंग हो जाती है। वी जस्ट वेस्टेड हाफ एन आवर 45 मिनट्स इसको सॉर्ट करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। स्टिल एट नाथद्वारा, इट इज़ ऑलमोस्ट 11:45। नेक्स्ट ब्रेक डायरेक्ट अजमेर। We'll try for it. Let's see. मिला लो, ऑनलाइन करो। नहीं हाँ ऑनलाइन करो। Where are you from? You're from Kanyakumari itself? Oh, okay, awesome. So you're going to Kashmir? Yes, and you? We're going to Spiti. Okay, cool. All the best, bro.
राइट सेफ जस्ट ऑफ अजमेर 50-60 किलोमीटर्स टू गो। ORS टाइम। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है डिहाइड्रेशन के लिए। वेलकम टू माई कुकिंग चैनल। ORS बनाने के लिए आपको लगेगा एक पैकेट ORS, एक बिस्लरी का बॉटल। ओ बिस्लरी ही है रे सच्ची, मेरे को लगा बिल्सरी होएगा। इसको ऐसे दांतों से फाड़ने का, अगर कैंची नहीं रहेगा तो, कैंची रहेगा तो कैंची से काट लेना है, ठीक है। दांतों से फाड़ने के बाद में उसके अंदर बिना गिराए, क्योंकि मैं बहुत गिरा रहा हूँ, ऐसे मिला देना है। ये होने के बाद में ढक्कन बंद करना है एंड शेक। और अपने पैंट में गिरा हुआ ORS भी साइड में बोला, इट्स रेडी टू ड्रिंक। देखते कैसा टेस्ट है। इतना कुछ खास नहीं है पर ठीक है, हम चल जाएगा। हंस रहा है मेरे पे। ओके चलो यहाँ से निकलते हैं, ये पी के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ 2:15, अच्छा टाइम कवर किया है मेरे ख्याल से। अजमेर वी शुड रीच बाय 3 एंड जयपुर वी शुड रीच बाय 5:30, दैट्स दी एस्टिमेट। और बीच में खाना खाने के लिए रुकेंगे तो ये एस्टिमेट थोड़ा बहुत चेंज होएगा। लेट्स सी बता। This particular road is specially my favorite, the Ajmer bypass highway. भाई साहब इतना स्मूथ है कि आई टुक फुल यूज ऑफ माई सस्ता क्रूज कंट्रोल। अपडेट, किशनगढ़ को हमने पार कर दिया है। जयपुर इज़ अबाउट 106 ऑड किलोमीटर्स टू गो। टाइम हो रहा है 4। प्रॉबेबली हम लोग स्टिल अभी भी टाइम पे है, 5:30 तक पहुंच जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं और सिट मुझे गाली देगा बिकॉज मैं उसको खाने नहीं दे रहा हूँ। ये मंगाया हमने। सो बेसिकली वी गॉट, क्या मंगाया है मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। एनीवेज पनीर का गुड डिश है, खाना वाना खा लेते हैं। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़, मेरी अर्धांगिनी लाइफ सपोर्ट उसने माइक का जुगाड़ कर लिया है। ओ तेरे को भी बताना भूल गया, माइक का जुगाड़ हो गया है। उसने टोटल 2 माइक उधर ही स्टोर से खरीद लिया और एक ऑनलाइन भी मंगा दिया, उसका भी डिलीवरी आज ही है, उसको मिल जाएगा शाम को। बोला ना ये वेस्ट नहीं आने दूंगा। दिस इज़ गोना बी माई एपिक वाले व्लॉग्स एंड इट इज़ गोना बी, बाकी सब तो छोड़ो, मेरे मेमोरी के लिए है। सो आई डोंट वांटेड टू बी विदाउट वॉइस, और वो वॉइस ओवर नहीं, लाइव एक्शन में जो चल रहा है वो देखना है। सो मिल गया, चलो खाना खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। राइड चल रही थी सुपर स्मूथ बिना किसी इश्यूज के, बट आउट ऑफ नोवेयर सेट की बाइक गिरते गिरते बची, ऑल बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस नेग्लिजेंस। ठोक देता था भाई वो। काका एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। आपने ना जो टर्न मारा वो बहुत गलत था, हम लोग एकदम फास्ट किया। मेरी गलती होगी मगर आप थोड़ा सा देखें। अरे कैसे देखिए, हम स्पीड में हैं। मेरी गलती है तो माफी मांगने का खत्म करने का बात समझा। मैं क्यों करूँगा, माफी क्यों मांगेगा, जान लेगा किसी की, माफी मांगे। भाई हम स्पीड में, तू टर्न फास्ट नहीं ले सकता है। सामने से गाड़ी आ रहा है ना, तो तुम टर्न फास्ट से नहीं ले सकते हो। मेरे पास मैं इनको मारूंगा। वो उतने आदमी, मेरी एक जान जाती थी उससे आदमी की वजह से। चल इतनी लेट गाड़ी आई उधर से, आपको ये। अरे लेट नहीं आया सर, आपने ना जो टर्न मारा ना, गाड़ी से टर्न मारा, पता है क्या उड़ा लेता हूं। आप एकदम से उड़ाया क्या गाड़ी को? अरे बाबा नहीं उड़ाया, लेकिन उसने लेफ्ट दबा दिया ना पूरा रास्ते पे। हाँ तेजी से ही आ रहे हम, हाईवे। तेजी से आ रहे हो? अरे हाईवे पे तेजी से नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? 50 का स्पीड, 60 का स्पीड नहीं रहेगा यहाँ पे। क्या काका गाड़ी निकल रही है हाईवे पे, कितना होता है? चल छोड़ भैया, मेरी गलती मान। हाँ ठीक है तेरी सॉरी की वजह से समझा, यहाँ से अपना आगे से गाड़ी अच्छे से चलाना। लेकिन आप भी देखो बेटे। अरे काका आप समझ नहीं रहे, ये हाईवे तो सीधा ही चलेगा ना। कुछ नहीं हो गया ना, तो मैं ले पाया आप बेटा। अरे वो अंदर जाके सिर्फ उसको यही समझाने का ट्राई, वो मानने को ही तैयार नहीं था बंदा। अभी माफी भी मांग लेता कि जान नहीं लेता। क्या हुआ है मैं बताऊँ आपको, अभी ये हाईवे पे 50-60 तो चलेगा, अभी 50-60 पे हम लेफ्ट पे
ठीक है। वो बंदे ने टर्न कैसे लिया मालूम है? कोई बात होगी, मैं इसलिए कह रहा था। फुल स्पीड टर्न लिया उसने, फुल स्पीड टर्न लिया है। ऐसे चलाते हैं भैया यहाँ पे। अरे पर ऐसा चलाना मतलब ये तो बंदे ने लेफ्ट पे उतार दिया पूरा। वो जगह नहीं रहता तो जाता था 12 के भाव में। चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तू मेरे को बता, इन लोग से बहस करके कोई मतलब ही नहीं है ब्रो। इन लोग से बहस करके कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ कसम आलो को थोड़ा ही अंग होता ना, कितने जैसा धो देता उसको। अरे पर बात तेरा बराबर है, लेकिन क्या बोलूँ तेरे को, वो कैसा उसने टर्न लिया गंदा वाला एकदम। मैं अगर रोड नहीं छोड़ता था ना उड़ जाता था। वो मेरे को समझ आया ब्रेक क्यों नहीं मार रहा था वो। अपने को देख रहे सीधा चल रहे हम लोग, 50-60 का स्पीड है, तो उसमें ब्रेक क्यों नहीं मार रहा है बंदा। नहीं चलो ऑलमोस्ट जयपुर पहुँचने हैं, अबाउट 20 किलोमीटर बाकी। 20 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। मैं चार्ज पे लगा दूँ, सीट दोस्त है क्या ना, मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ। फ़ोन बंद हो गया मेरा। तो बेसिकली करेंटली एट जयपुर। एक्चुअली सीन क्या हुआ देखो, मैं बताता हूँ। ये टर्न है, ये टर्न, ये बीच में डिवाइडर है। हम जा रहे हैं ऐसे सीधे, वो भी लेफ़्ट साइड में। स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, 50-60 का है। ये जो बस आया वो ऐसा आया, बिना रुके बिना देखे डायरेक्ट ऐसे घुस रहे। हम स्पीड में जाते भी जा रहे हैं, फिर भी वो घुसे जा रहे, घुसे जा रहे, घुसे जा रहे। इट बिकेम सो क्लोज दैट सिड के एकदम मुंह के सामने आ गया। दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही गॉट रियली एंग्री, ही गॉट पिस्ड ऑफ। बस सो ही गॉट एंग्री। और मैं वो सीन देख के मैं थोड़ी देर के लिए इतना शॉक हो गया ना कि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कैमरा चालू करने का ही रह गया। और क्योंकि ऐसा होता नहीं है यार, दैट वाज प्रीटी इनसेन। वो बंदा बस के अंदर चले गया, बोला ओह कैमरा, अपने को प्रूफ भी चाहिए कि अपना गलती नहीं था करके। तो क्या बोले, ठीक है चलो। एक मिनट लाइट आ रहा है, रुको। यहाँ से भी लाइट आ रहा है, यहाँ से भी। ओके, बाल की हालत ख़राब। ओके 7:30 इन द इवनिंग और अभी भी 190 ऑड किलोमीटर्स टू गो। काफ़ी दूर है, हम आराम से चला रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल मिल रहा है रास्ते में। नहीं चलते जाना है, आज तो कैसे भी करके पहुंचना ही है। कल जैसा नहीं 50 किलोमीटर पहले रुक जाओ या ऐसा कुछ, यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा अपने को आगे आके। चलो रेड बुल खत्म करता हूँ। सेकेंड डे इन अ रो हम नाइट राइड कर रहे हैं और उसकी वजह लेट स्टार्ट, हीट, रोड रेज, ट्रैफिक। बट स्पिटी पहुंचने की एक्साइटमेंट ने एनर्जी को कम नहीं होने दिया। बस एक दिन और फिर तो बस अमेजिंग लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल वैलीज एंड स्नो कैप माउंटेन्स। देव सुखदेव में रुका हूँ। बंदा चाय पी रहा है, मैंने रेड बुल पिया हुआ है तो मेरे को कुछ भी पीने का खाने का मन नहीं कर रहा है। अराउंड 70 किलोमीटर्स टू गो, लगेगा कुछ नहीं तो भी और 1.5 घंटा। 70 किलोमीटर्स के लिए 1.5 घंटा दिल्ली पर पहुँच जाएंगे। इट इज़ ओनली 9:30, सो बेसिकली 11 o'clock तक वी शुड रीच। अभी फ़िलहाल मैं शायद रास्ता वास्ता कुछ नहीं बताऊँगा, थैंक यू फॉर द लाइट। मैं डायरेक्ट होटल मिलता हूँ, जो भी होटल में हम स्टे करेंगे वहाँ से मैं आपको एंड बताता हूँ, एंड क्या हुआ, अच्छे से पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए। ओके बने रहिए फॉर अबाउट 2 seconds आ रहा हूँ। सो पहुँच गए हम दिल्ली। यार मैं एक बार है ना, नहीं तो हमेशा इसके स्पीकर पे रख देता हूँ और फिर आवाज़ नहीं आता है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। पहुँच गए हम दिल्ली फाइनली। 11:30 हो गया हम लोग को रूम मिलते मिलते और यहाँ पहुँचते पहुँचते। इट वॉज अगेन एन इवेंटफुल डे। क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार है ना कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। फॉर्चुनेटली वो बस केस में अपना कुछ हुआ नहीं ज़्यादा कुछ, नहीं तो मोबाइल वाला काम हो जाता। रूम इज बेसिकली दिस। आई नो बॉयज बीइंग बॉयज, रूम पूरा मेस्ड अप। सिट गया हुआ है फ्रेश रूम, खाना आके रखा हुआ है। यार बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आए तो खाना खाए हम। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ बेयर विद मी बिकॉज ये सेकंड डे है। इट इज़ गोइंग बी सुपर फन। इसके बाद वाले दिनों से, इनफैक्ट कल से ही हम एयरपोर्ट से कुछ अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे सो शिल्पा को पिकअप करेंगे कल 9 बजे और वहाँ से ही डायरेक्ट निकलेंगे हम शिमला। और अगर टाइम परमिट किया तो शिमला भी नहीं, उसके भी आगे निकल जाएंगे अराउंड नारकंडा तक। राइट, सो इट वॉज एन ओके डे। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा दिन गुजरा है, पर इतना भी बुरा नहीं था। एंड एट दी एंड हम लोग ने जो सोचा था, जो डेस्टिनेशन सोचा था, एटलीस्ट हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। एक अच्छा गुड नाइट वाला स्लीप, बिकॉज 8 बजे तक सोना है तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोते रहेंगे बिकॉज शिल्पा की फ्लाइट लैंड होने वाली है 9:30 को। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
If you like this vlog, go ahead and click on the like button. Do comment on which part you like the most, especially वो झगड़े वाला. अगर उसमें से आपको कोई pointers देना है तो हम लोग वो दे सकते हैं. Take care of yourself. Like, share, subscribe. I'm gonna see you soon. Bye.